देखो चैप्टर है आपके पास स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में हम आज करेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, आ जाओ। देखो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, वेयर ए बी एंड सी आर क्या है आपके पास, रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, और एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि ए और बी ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ए भी जीरो बी भी जीरो, तो मेरे पास बचेगी नहीं इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ए और बी आपके एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, अब आगे देखो एक चीज और है इसमें, ये जो मेरे पास टू वेरिएबल में इक्वेशन है। ठीक है, और है मेरे पास लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है, तो ये वैसे भी क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। ओके, नेक्स्ट है कि हम इस जनरल इक्वेशन को, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ओके, देखो बात आती है कि रिड्यूस क्यों करना है। ठीक है, कई बार आपको पूछ लेते हैं कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, आपको ये चीजें पूछ लेते हैं, तो वो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे। किस में रिड्यूस करेंगे, सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम इसे रिड्यूस करें तो वहां से हम स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है आपके पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब मेरे पास जनरल इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे क्या करना है, इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या है, y इज इक्वल टू, तो y एक तरफ रखो, बाकी सब राइट हैंड साइड ले जाओ। तो मेरे पास क्या जाएगा, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, और y की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो यहां से m की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, और C1 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस सी अपॉन बी। यानी कि ये जो माइनस ए अपॉन बी है वो स्लोप आ रहा है, और ये जो C1 है यानी कि माइनस सी अपॉन बी, ये क्या है मेरे पास, y इंटरसेप्ट आ रहा है। ठीक है, कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कहां पर काट रही है। ठीक है, ये चीज आई समझ में। तो आपके पास क्वेश्चंस दिए होंगे ऐसे, मान लो 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, और आपको बोलेंगे फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड द y इंटरसेप्ट। ठीक है, ओके, तो देखो x इंटरसेप्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म अभी हमने करनी है। ठीक है, तो देखो स्लोप कैसे निकालना है, ये चीज क्या की हमने। ठीक है, वाई वाई टर्म्स एक तरफ रखी और एक्स वाई दूसरी तरफ ले गए। फिर y इज इक्वल टू क्या गया, माइनस टू अपॉन थ्री एक्स प्लस सिक्स अपॉन थ्री, यानी कि y इज इक्वल टू क्या गया, माइनस टू अपॉन थ्री एक्स प्लस टू। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो m की वैल्यू माइनस टू अपॉन थ्री आ रही है और C1 मेरे पास टू आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ माइनस टू अपॉन थ्री इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज टू। ये चीज आई समझ में। ठीक है, तो आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा इस फॉर्म में आएगा, वहीं से आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, और वहीं से आपको इंटरसेप्ट निकालने पड़ेंगे। तो ये तो आ गया मेरे पास। ठीक है, कि जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, आ जाओ अब इसमें कंडीशन कर लेते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, अगर मेरे पास b की वैल्यू जीरो हो जाए, b की वैल्यू जीरो हो जाए तो y क्या आ जाएगा, माइनस ए अपॉन जीरो एक्स एंड माइनस सी अपॉन जीरो। एंड स्लोप क्या आ गया मेरे पास, माइनस ए अपॉन जीरो का मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ओके, अब देखो ये वो लाइन है। ठीक है, ये वो लाइन है, ठीक है, जिसका स्लोप नॉट डिफाइन है। ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या है, वाई एक्सिस पर नॉट डिफाइन, यानी कि वो वाई एक्सिस पर कट ही नहीं कर रही लाइन। ठीक है,
कोई भी लाइन वाई एक्सिस पर कट कब नहीं करेगी, जब वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, या यहां बने या यहां बने। L1 भी हो सकती है और L2 भी हो सकती है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है। देखो वाई एक्सिस का स्लोप क्या था, नॉट डिफाइंड। तो ये वो उस लाइन की इक्वेशन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, जो या तो यहां बनेगी या तो इस तरफ बनेगी। ठीक है, पर एक बात ध्यान रखो, ये लाइन जो होगी वाई एक्सिस तो कट नहीं करेगी, लेकिन एक्स एक्सिस को तो कट करेगी। तो किस पॉइंट पर कट करेगी, एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा। ठीक है, देखो क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो था। बी की वैल्यू जीरो है, अगर बी की वैल्यू जीरो, देखा ना, बी की वैल्यू जीरो, तो ए एक्स क्या आ गया मेरे पास, माइनस सी, ये तो जीरो हो गया। और डेट इंप्लाइज एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस सी अपॉन ए। तो मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा, माइनस सी अपॉन ए। यानी कि अगर इस इक्वेशन में y की वैल्यू जीरो होती है तो उस लाइन का स्लोप नॉट डिफाइन होगा, यानी कि वो एक्स एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी, या यहां या यहां। ठीक है, लेकिन वो एक्स एक्सिस को कट करेगी, और कहां कट करेगी, एट द इंटरसेप्ट ऑफ माइनस सी अपॉन ए। ये चीज आई समझ में। ठीक है, तो ये था मेरे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। अब हम इसमें करेंगे आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, कि हम जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जहां से हम एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन है सेकंड इक्वेशन आपके पास है, इसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, जनरल इक्वेशन को आपने इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। इस इक्वेशन को ऐसे लिखना है। ठीक है, आ जाओ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, जीरो। दिस इज जनरल इक्वेशन। अगर आपने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो देखो कंपेयर करो, राइट हैंड साइड पर वन है। ठीक है, तो पहले तो सी वहां ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी आ गया। ये चीज समझ में आ गई। ओके, ठीक है। अब मुझे यहाँ वन चाहिए, डिवाइडिंग बाय माइनस सी ऑन बोथ साइड, ये कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया, माइनस ए अपॉन सी एक्स एंड प्लस माइनस बी अपॉन सी वाई इज इक्वल टू वन, लिख सकते हैं ऐसे। राइट हैंड साइड आ गई। अब मुझे एक्स ऊपर अकेला चाहिए, तो एक्स अकेला चाहिए, तो माइनस ए अपॉन सी को क्या मैं माइनस सी अपॉन ए लिख सकता हूँ, ये ए यहाँ चला गया नीचे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ए वापस यहाँ चला जाएगा, यही चीज बन जाएगी। ठीक है, वैसे मेरे पास क्या जाएगा, वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी एंड विच इज इक्वल टू वन। अब ये दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करो, एक्स वाई ऊपर, ये राइट साइड पर वन, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू माइनस सी अपॉन ए आ रही है, और बी की वैल्यू मेरे पास माइनस सी अपॉन बी आ रही है। ठीक है, तो ए था क्या मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, एक्स इंटरसेप्ट, ये चीज आई समझ में। और ये क्या है मेरे पास, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, आ गया समझ में। यानी कि ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कहां पर काट रही है, एट अ डिस्टेंस ऑफ माइनस सी अपॉन ए, और वाई एक्सिस को माइनस सी अपॉन बी कंपेयर किया है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन आता है, मान लो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, बोलते हैं फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। यानी कि ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है लाइन, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे ही जनरली ले लिया, मान लो ऐसे। ठीक है, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करके लगेगा पता कि ये लाइन कैसे कट कर रही है। ठीक है, तो बोलते हैं कि फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, यानी कि ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कहां पर काट रही है और एक्सिस को कहां पर काट रही है। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो राइट हैंड साइड पर वन चाहिए, तो क्या करूंगा, 6 से डिवाइड कर दूंगा ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, 3x अपॉन 6 प्लस 2y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। यानी कि x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, तो a की वैल्यू 2 आ रही है और b की वैल्यू 3 आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है मेरे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये x एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यहां पर काट रही है,
ये डिस्टेंस 2 और वाई एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यानी कि 0,3 पर काट रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इंटरसेप्ट निकालेंगे। ये चीज़ आई समझ में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि हम इस जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे। आपके पास क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, कि आप जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके दिखाओ, ठीक है। तो ध्यान रखो आपने, ठीक है, मैं आपको इसकी डेरिवेशन करा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे उस पर एक। देखो नेक्स्ट आपके पास क्या, नॉर्मल फॉर्म, कि हम इसे नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आ जाओ, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कैसे करेंगे, ठीक है, जनरल इक्वेशन को, ठीक है। देखो जो एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, यही थी आपके पास नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन एल की इक्वेशन निकालनी है। हु इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, पी, एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल ऑफ ओमेगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो उस लाइन की इक्वेशन होती है मेरे पास ये, दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब देखो ये जो मेरे पास क्या है, नॉर्मल फॉर्म है, ओके, ठीक है। और जनरल फॉर्म क्या है मेरे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू माइनस सी लिख सकता हूँ, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वेशंस क्या है, सेम है। सेम है तो यहां से मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन कॉस ओमेगा जो होगा वो बी अपॉन साइन ओमेगा के इक्वल होगा, एंड विच इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन पी के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहां से हम कॉस ओमेगा साइन ओमेगा और पी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो देखो ए अपॉन कॉस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन पी, और दूसरा क्या आ जाएगा, बी अपॉन साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन पी लिख सकते हैं। तो कॉस ओमेगा वहां चला गया, ये वहां चला गया, तो माइनस ए पी अपॉन सी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा। वैसे यहाँ पर माइनस बी पी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन ओमेगा, ठीक है। कॉस ओमेगा साइन ओमेगा की वैल्यू आ गई, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, ठीक है। नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, अगर मैं इनको स्क्वेयर और ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए पी माइनस ए पी अपॉन सी का होल स्क्वेयर प्लस माइनस बी पी अपॉन सी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ओमेगा प्लस साइन स्क्वेयर ओमेगा। इसका स्क्वेयर किया और इसका स्क्वेयर किया और ऐड कर दिया, तो ये क्या गया मेरे पास, ए स्क्वेयर पी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर पी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, यही आएगा। नाउ देखो मेरे पास क्या कॉमन है, पी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर कॉमन है, यहाँ क्या बच रहा है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि पी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, दैट इंप्लाइज पी इज इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये मेरे पास पी की वैल्यू आ रही है, आया समझ में, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपने यहाँ पर प्लस माइनस इस तरह से लेना है कि आपके पास ये पॉजिटिव ही बने, ठीक है, ओके। क्योंकि पी क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ओके। अच्छा कॉस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस ए पी अपॉन सी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो सी से सी कट जाएगा और क्या जाएगा, कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सिमिलरली साइन ओमेगा की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, ठीक है। कॉस ओमेगा की वैल्यू भी आ गई और साइन ओमेगा की वैल्यू भी आ गई और मेरे पास, ठीक है, पी की वैल्यू भी आ चुकी है, ओके। देखो मेरे पास ये क्या आ चुका है, आपके पास ये 3 वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है। और मेरे पास नॉर्मल फॉर्म ये है, ठीक है, ठीक है।
तो ये जनरल फॉर्म का यूज करके मैंने पी कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा की वैल्यू निकाली है। ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्या इक्वेशन बनती है। ये मैं रख कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x, ठीक है, और क्या आ जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र एंड प्लस वाई इंटू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ये चीज आ रही है, ठीक है। यानी कि मेरे पास क्या आ गया, ये बन रहा है ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस बी वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र एंड विच इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। मेरे पास जर्नल इक्वेशन ये थी और ये नॉर्मल फॉर्म देखो ना, ये x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। और इस नॉर्मल फॉर्म में मैंने cos ओमेगा sin ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो यानी कि ये भी नॉर्मल फॉर्म हुई, ये भी नॉर्मल फॉर्म हुई। तो कंपेयर करो इन दोनों इक्वेशंस को, ये ax by c माइनस c, कोई ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये c, ठीक है। अलग क्या आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर मैं इस जर्नल इक्वेशन को डिवाइड कर दूं किससे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो वो मेरे पास नॉर्मल फॉर्म बन जाती है। ये चीज आई समझ में। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्या ध्यान रखना है। मैं आपको एग्जांपल भी कराऊंगा अभी, ठीक है। देखो, जो आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी है, मान लो ये है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, जनरल इक्वेशन है। अगर इस जनरल इक्वेशन को x का कोफिशिएंट जो है a, ठीक है, इसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट जो है b, उसका स्क्वायर ऐड करके स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, तो ये मेरे पास नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। यही तो बनी ax by c, ठीक है। नीचे मेरे पास ये टर्म्स एक्स्ट्रा आ गई, तो क्या टर्म्स एक्स्ट्रा आई है, यानी कि काट दी, काटनी नहीं है तो वो जनरल इक्वेशन बन जाएगी। आपको नॉर्मल इक्वेशन चाहिए, तो ये जनरल इक्वेशन है, ये नॉर्मल इक्वेशन है, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट से डिवाइड करते हैं। जनरल इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है, जनरल इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए इस जनरल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यानी कि जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका स्क्वायर और जो कॉफिशिएंट ऑफ वाई है उसका स्क्वायर, ठीक है, फिर उनको ऐड करके उसका जो स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है, उससे हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, मान लो बोलते हैं अंडर रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये आपके पास क्या है, जनरल फॉर्म दी है और बोलते हैं कि आपने इसे रिड्यूस करना है किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। ये जनरल फॉर्म कंपेयर करो, सेम ही है, ठीक है, सेम है कि नहीं है, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लो, अंडर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, आप तो सेम होगी। ये जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन सेम है, ठीक है। कंपेयर करो तो a की वैल्यू अंडर रूट 3 है, b की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब आपने इस जनरल इक्वेशन का क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये निकाल लो, क्या जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, इसका अंडर रूट क्या आ गया मेरे पास 2। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो हमें इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3/2x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 8/2। ये चीज समझ में आई, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो बाहर प्लस माइनस आएगा, आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया। मैंने आपको पहले बोला था इसके अकॉर्डिंग देखना आपने, ठीक है, कि मेरे पास p पॉजिटिव बन जाए, ओके। ये चीज समझ में आ गई। ये मेरे पास
जनरल इक्वेशन थी, मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करनी थी, तो मैंने यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट निकाल लिया, 2 आया, मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, अब इसे मैं ये लिखूंगा, ये वाली देखो कैसे, अंडर रूट 3/2, ठीक है, कॉस की फॉर्म में लिखना है, तो एक्स के साथ क्या कॉस ओमेगा, तो ये अंडर रूट 3/2 कॉस की वैल्यू कब होती है, ठीक है, कब होती है, 30 डिग्री पर, तो ये क्या आ गया, एक्स अंडर रूट 3/2 का मतलब कॉस 30 डिग्री। देखो ना मैंने साइन में क्यों नहीं लिखा इसको, एक्स के साथ कॉस आता है, तो मुझे एक्स के साथ कॉस यानी कि इसकी वैल्यू कॉस में देखनी है, वाई के साथ साइन आता है, तो यानी कि ये क्या है मेरे पास 1/2 वाई लिख लूं, तो 1/2 साइन में देखना कि साइन में 1/2 कब होती है वैल्यू, ठीक है, तो साइन में 1/2 कब आती है वैल्यू, 30 पर आती है, तो क्या आ गया वाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 4। अब ये मेरे पास देखो है नॉर्मल फॉर्म की नहीं है, सेम बन की इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है, तो यहां पर मेरे पास ओमेगा क्या आएगा 30 डिग्री, और पी क्या आएगा मेरे पास 4, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछते हैं कि ठीक है, और ये भी पूछते हैं कि आपके पास अगर ये जनरल इक्वेशन है तो मुझे बताओ, ठीक है, ये जो जनरल इक्वेशन है, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा ओरिजिन से, ये मान लो ऐसे बन रही है, तो इस इक्वेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या होगा पी, तो पी ये निकल चुका है 4। और ये भी पूछ सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर आपने बनाया ये क्या एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि वो बनाएगा 30 डिग्री, ठीक है, तो ये दो चीजें पूछ सकते हैं आपसे, तो ये ध्यान में आपने रखना है, ये चीज आई समझ में, ठीक है। तो ये था मेरे पास कि हम जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, ठीक है, जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, और नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, ठीक है, इन पर बेस्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएंगे। ओके, आ जाओ अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखो अगर मेरे पास दो इक्वेशंस दी हैं, ठीक है, नेक्स्ट है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, b1 कॉमा b2 बोथ टर्म्स आर नॉट इक्वल टू 0, b1 और b2 0 नहीं होंगे, बोलते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन दी है, टू लाइंस की इक्वेशन दी है, तो बोलते हैं कि कंडीशन निकालो कि ये दो लाइंस पैरेलल कब होंगी और यही दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, कि क्या कंडीशन है कि ये दो लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है, क्या निकालना है कि पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है, ठीक है, और दूसरा आपने निकालना है कि परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन क्या है, ठीक है। देखो पैरेलल कब होती हैं, जब टू लाइंस का स्लोप क्या होता है इक्वल, परपेंडिकुलर कब होती है, जब दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है मेरे पास -1, इस लाइन का स्लोप m1 मान लो, इसका स्लोप m2 मान लो, ठीक है, तो मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है, देखो कंडीशन खुद ही बन रही है, कोई याद नहीं करनी है आपने, ठीक है, मुझे पता है टू लाइंस पैरेलल होती हैं जब उनका स्लोप इक्वल होता है, परपेंडिकुलर कब होती है जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ये दो इक्वेशंस हैं, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यहां से हम m1 निकाल लेते हैं, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना था, दिस इज जनरल इक्वेशन बन रही है, जनरल इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा b1y इज इक्वल टू -a1x माइनस c1, तो y क्या आ जाएगा -a1 अपॉन b1 x माइनस c1 अपॉन b1, तो मेरे पास m1 कितना आ गया -a1 अपॉन b1, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, किसके साथ y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करना है, इसे हमने किया था जनरल फॉर्म को हम कैसे रिड्यूस करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, अभी किया था। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहां से b2y क्या आ जाएगा मेरे पास -a2x माइनस c2 एंड y इज इक्वल टू -a2 अपॉन b2 x माइनस c2 अपॉन b2, यानी कि m2 क्या आ गया मेरे पास -a2 अपॉन b2, ये चीज समझ में आ गई। अब मेरे पास क्या कंडीशन थी कि टू लाइंस पैरेलल होंगी, m1 और m2 इक्वल, ठीक है, फर्स्ट है
पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2, यानी दैट इंप्लाइज माइनस a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2 के इक्वल, माइनस माइनस कट गया, तो क्या है मेरे पास a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2। तो ये कंडीशन है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, ठीक है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास a2 अपॉन b2 आएगा। ये चीज आई समझ में, ठीक है, a1 अपॉन b1 किसके इक्वल आएगा, a2 अपॉन b2। सेकंड क्या है, परपेंडिकुलर कंडीशन। तो परपेंडिकुलर कब होंगी, जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो m1 कितना है, माइनस a1 अपॉन b1 इंटू माइनस a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इंप्लाइज a1 a2 क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस b1 b2, यानी कि a1 a2 ये यहां आया प्लस b1 b2 क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 0 आता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दो लाइंस हैं परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन लाइंस आर पैरेलल। c1 c2 की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जब a1 a2 प्लस b1 b2 0 आ जाए देन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपने ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी, मैंने बता दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, कि व्हेन द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस आर दिस एंड दिस, ठीक है, देन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ व्हाट इज द कंडीशन दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, कि हम पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकाले लाइन से। ठीक है, जैसे मान लो ये क्या आपके पास, ठीक है, थोड़ा छोटा ले रहा हूँ यहाँ को, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस योर एक्स एक्सिस। मैंने मान ली ये एक लाइन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन है मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक लाइन है। ठीक है, ओके, तो मुझे क्या करना है, इस लाइन का डिस्टेंस यानी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। मान लो मेरे पास कोई ये पॉइंट है P x1 y1, मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकालना। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जब भी आपने डिस्टेंस मेजर करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हो। ठीक है, तो बोलते हैं कि लेट दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज R। ठीक है, मैंने ये दो पॉइंट ले लिए। ओके, तो ये मेरे पास जो QR लाइन आ रही है, ठीक है, इसका डिस्टेंस निकालना है आपने इस पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट का क्या डिस्टेंस है QR लाइन से। मैंने मान लिया डिस्टेंस क्या है D। ओके, ठीक है, तो देखो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से निकालना तो वो कैसे निकालते हैं, हम तो इसके लिए फार्मूला याद कर लेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, पर हमें इसे ड्राइव भी करना है कि ये आता कैसे है। ठीक है, देखो R पॉइंट और Q पॉइंट के क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ फिर आप कर दूंगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, R और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दिस इज R इज x इंटरसेप्ट एंड दिस इज y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने पड़ेंगे। तो x अपॉन क्या जाएगा, यही था ना, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी एंड x अपॉन माइनस सी अपॉन a। ठीक है, प्लस b अपॉन माइनस सी अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट क्या था, माइनस सी अपॉन ए, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे मेरे पास, 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है। ये चीज समझ में आ गई, इसे मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप फिर ये ना बोलो कि ये पॉइंट कहाँ से आए। आ गया समझ में। अब देखो मुझे डिस्टेंस निकालना है, मैं ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, पी क्यू और पी आर को मैंने ज्वाइन कर लिया। तो यहां देखो मुझे, ये मैंने ले लिया पी एम, तो मुझे पी एम निकालना है। ठीक है, तो देखो ये कहाँ से आ सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज पी एम।
ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, पी एम। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर डिवाइड बाय क्यू आर इज इक्वल टू पी एम। और ये हमेशा क्या आएगा, मोड में, क्योंकि ये पी एम क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अभी लेना अभी ले लो, एंड में लेना होगा तो आप इसे एंड में भी ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि अभी आपने लेना है। ठीक है, एंड में देखते हैं। ये समझ में, मैंने ट्राइंगल ऑफ पी क्यू आर निकाला, तो मेरे पास क्या गया, पी एम। तो पी एम क्या है, मेरे पास डिस्टेंस है किसका, पॉइंट का, लाइन से। तो देखो मुझे अब ये चीजें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालना पड़ेगा और क्यू आर निकालना पड़ेगा। ओके, तो देखो हमने किया था कि अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2 एंड x3 कॉमा y3, तो इसके एरिया क्या होता था, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही एरिया होता था इसका, ट्राइंगल का। ठीक है, तो आ जाओ, ये x1 y1, ये x2 y2 ले लो, ये x3 y3 ले लो। ठीक है, यहां से एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकाल लेते हैं। देखो मेन चीज खत्म हो चुकी है। ठीक है, कि हमें पीएम निकालना था, डिस्टेंस निकालना था, वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, बस हमें ये वैल्यूज निकाल के सब्स्टिट्यूट ही करनी है, अपने आप डिस्टेंस निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, क्योंकि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने स्टार्टिंग में किया था कि अगर हमारे पास, ठीक है, ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, तो उसका मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x1 सॉरी हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस सी अपॉन बी माइनस y3 इज 0 प्लस x2 क्या है, 0, तो 0 इंटू y3 माइनस y1, 0 माइनस y1, ये तो ऐसे भी 0 है, प्लस x3 इज माइनस सी अपॉन ए, यही है, इंटू y1 माइनस y2, y1 की जगह y1 ही है और y2 की जगह है, ठीक है, माइनस सी अपॉन बी, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस सी अपॉन बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू हाफ इंटू माइनस सी x1 अपॉन बी एंड माइनस सी अपॉन ए y1 एंड माइनस सी स्क्वेयर अपॉन ए बी। यही आ रहा है। एक बार इसको चेक कर लो फिर से। देखो, एंड सी से भी में कॉमन है, बाहर ले लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1/2, पहले तो ये चीज़ है, मॉड है, तो सभी नेगेटिव में इसको पॉजिटिव में लिख सकता हूँ, यानी कि cx1 अपॉन बी प्लस cy1 अपॉन ए प्लस सी स्क्वेयर अपॉन ए बी लिख सकते हैं। नेगेटिव था, मॉड था, तो पॉजिटिव हो गया, सभी टर्म्स पॉजिटिव होगी। ठीक है, ओके, नाउ विच इज इक्वल टू 1/2, सी बाहर लिया तो मॉड सी आएगा बाहर। ठीक है, एंड अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, x1 अपॉन बी प्लस y1 अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए बी। ठीक है, यहां सॉल्व कर रहा हूं। देखो क्या एलसीएम आ रहा है आपके पास, विच इज इक्वल 1/2 मॉड ऑफ सी, एंड अंदर एलसीएम आ रहा है आपके पास ए एंड बी, तो क्या आ जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस सी, यानी कि विच इज इक्वल टू हाफ इंटू सी अपॉन ए बी का मोड, ये अलग लिख लिया, और ax1 प्लस by1 प्लस सी, ये मोड मैंने अलग लिख लिया, लिख सकते हैं यहाँ। तो ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये रफ कर दूं, बाकी ये मुझे चाहिए तो मैं रखूंगा। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ चुका है किसका, पी क्यू आर का। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर रहा हूं।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, क्यू आर निकालना है। तो देखो क्यू आर क्या आएगा, क्यू आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्यू आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x2 0 माइनस आपकी मर्जी से मर्जी को ले लो, x2 x1 y1 x2 y2 आपकी मर्जी है। ठीक है, तो क्या आएगा x2 माइनस x1 यानी कि प्लस सी अपॉन ए का होल स्केयर। ठीक है, प्लस y2 माइनस सी अपॉन बी माइनस y1 का होल स्केयर का स्केयर रूट, यानी कि क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। ठीक है, सी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, एंड क्यू आर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर बाहर ले लो, सी आएगा बाहर कॉमन यानी कि मॉड में, और ऐसे ले लो यार, सी स्क्वेयर कॉमन तो क्या आ गया 1 बाय ए स्क्वेयर प्लस 1 बाय बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, एंड विच इज इक्वल टू सी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, एंड विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए बी अलग और अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर में से सी बाहर और ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर में से ए बी बाहर, और अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास मोड में। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, तो क्यू आर की वैल्यू भी आ चुकी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ चुका है। ये वैल्यू लो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास खुद डिस्टेंस निकल जाएगा। देखो आ जाओ यहाँ पर, मैंने ये वैल्यू रखी है। ठीक है, बाकी मैंने रफ कर दिया, तो ये था मेरे पास है क्यू आर। ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू सी अपॉन मोड ए बी इंटू मोड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। ठीक है, डिवाइड बाय क्यू आर इज सी अपॉन ए बी का मोड एंड अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एंड विच इज इक्वल टू पी एम। ये चीज कट रही है, 2 से 2 कट रहा है। ठीक है, तो मेरे पास पी एम की वैल्यू क्या आ रही है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मोड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये है क्या मेरे पास डी, ये है मेरे पास डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किस पॉइंट का, x1 y1 का, किसके साथ, लाइन के साथ। इस पॉइंट का लाइन से क्या डिस्टेंस होगा, वो ये फार्मूला आ चुका है। ठीक है, क्या आ गया है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद कैसे करना है, ठीक है, देखो लाइन की इक्वेशन क्या थी, ए एक्स वन प्लस ए एक्स वन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपने करना है इस पॉइंट को x की जगह रिप्लेस कर देना है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ये जो x और y के कोफिशिएंट है इनके स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, मान लो यहाँ 2,3 पॉइंट होता तो a इंटू 2 2a प्लस b इंटू 3 b प्लस c आना था मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, इस पर बेस्ड अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ साइड में। ठीक है, क्या फार्मूला, d इज इक्वल टू क्या था, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, मोड इसलिए लगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, एंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन आपके पास बोलते हैं फाइंड, ठीक है, क्या निकालना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, क्या पॉइंट दिया 3,-5। ठीक है, फ्रॉम द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। ओके, यानी कि आपके पास ये लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0, और ये कोई पॉइंट है मान लो। ठीक है, 3,-5, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है d। ठीक है, नाउ d इज इक्वल टू क्या आएगा, कंपेयर करो किसके साथ, देखो a की जगह क्या है 3, a की जगह क्या है 3। ठीक है, किसके साथ कंपेयर करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आ रही है 3, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू -26। ठीक है,
उठाओ वहां सब्स्टिट्यूट कर दो। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एक्स वन 3 × 3 प्लस बी -4 × y1 -5 प्लस सी इज -26 डिवाइड बाय √a² प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो कितना आ गया, d इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस 20 -26 डिवाइड बाय 9 प्लस 16 25 क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 3/5। तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P, ठीक है, फ्रॉम द लाइन ए बी, सॉरी QR लेते हैं हम। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन QR, ए बी इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन QR इज कितना आ गया 3/5। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, फार्मूला याद करने लिखा ax1 प्लस by1 प्लस c का मोड डिवाइड बाय a² प्लस b² का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। ओके, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, कि दो पैरेलल लाइंस उनके बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मान लो मेरे पास टू इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू mx प्लस c2। दीज आर द टू इक्वेशंस ऑफ लाइन। ठीक है, टू पैरेलल लाइंस की ये इक्वेशंस हैं। ओके, मान लो ये आपके पास क्या है, ये तो x एक्सिस और y एक्सिस है। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास ऐसे कट कर रही है और एक ऐसे कट कर रही है, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। इस लाइन की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू mx प्लस c1 और इस लाइन की y इज इक्वल टू mx प्लस c2। ठीक है, ये टू लाइंस ले ली मैंने, इक्वेशंस मैंने लिख ली। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखो अगर मुझे, ठीक है, लाइन पर कोई पॉइंट मिल जाए, अगर मुझे लाइन पर कोई पॉइंट मिल जाए तो मैं यूज कर सकता हूं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। इस फार्मूले का मैं यूज कर सकता हूं। कर सकते हैं यूज। ठीक है, तो मुझे एक पॉइंट चाहिए लाइन पर। तो देखो ये लाइन एक्स एक्सिस को यहां पर कट कर रही है। ठीक है, कट कर रही है, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो यहां पर मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा। ठीक है, एक्स इंटर देखो जब मेरे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c1 है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि मुझे वो पॉइंट निकालना है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वहां पर y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो y 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ गया mx प्लस c1। तो x की वैल्यू क्या आ गई -c1/m। तो ये आ गया मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट। ऐसे निकालते हैं तो क्या आ जाएगा -c1/m, 0। ये पॉइंट मिल गया, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, लेट दिस डिस्टेंस इज d। ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस c2। ये इक्वेशन है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब ये बन के चुका है, ऐसा बन गया ना फिगर। ये पॉइंट है मेरे पास -c1/m, 0। ये परपेंडिकुलर है d, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c2। ठीक है, यही नहीं बन रहा है ऐसे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड दिस पॉइंट इज x1, y1, ऐसे था। ठीक है, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, इसे और क्या लिख सकता हूं मैं, इसको यहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा y माइनस एम एक्स एंड माइनस c2 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। अब ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ये पॉइंट आ चुका, तो क्या डिस्टेंस आएगा d इज इक्वल टू ax1। कंपेयर करो इसे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो इसे इस फॉर्म में लिख लो, -mx प्लस वाई माइनस c2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ax प्लस by प्लस c को 0 के साथ कंपेयर करो। a की वैल्यू -m है
और b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -c2 है। ठीक है, तभी तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो क्या आ जाएगा फार्मूला, d इज इक्वल टू ax1 यानी कि -m इंटू x1 इज -c1 अपॉन m। ठीक है, ओके, प्लस by1 प्लस b1 इंटू y1 क्या है 0, प्लस c की वैल्यू क्या है -c2। ठीक है, का मोड डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र यानी कि m स्क्र प्लस 1 का स्क्वायर रूट। ये चीज समझ में आ गई। अब इसे रफ कर दो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो क्या आ गया, d इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये m1 नहीं ये m है, m से m कट गया, क्या आ गया c1 माइनस c2 का मोड डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आया मेरे पास, ये चीज आई समझ में। ठीक है, अगर हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन दी है, y इज इक्वल टू करके दिया है, नहीं दिया तो बना सकते हो। ठीक है, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दी है जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, इन दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालें तो हम इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, c1 अपॉन c2 7 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज आई समझ में। ठीक है, ओके, तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, आ जाओ नेक्स्ट, इसी में ही है। अगर मेरे पास ये इक्वेशन ना देकर मेरे पास इक्वेशन दी है इस फॉर्म में, किस फॉर्म में कि ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास ये दो इक्वेशन दी हैं, ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आ गया, यहाँ तो मेरे पास क्या था 1 प्लस एम स्क्वायर था। ठीक है, तो ध्यान रखो लिखती बात। पहले हमारे पास थी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। तब ये दो इक्वेशंस के लिए ये डिस्टेंस था मेरे पास। अगर मेरे पास इक्वेशंस इस फॉर्म में दी हैं तो मेरे पास क्या डिस्टेंस आएगा, तो d आएगा मेरे पास कैपिटल C1, ये वाला C1 माइनस कैपिटल C2, इसकी बात कर रहा हूँ, का मोड डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो कंपेयर करके, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कैसे करना है कंपेयर, ठीक है, निकालना है तो देखो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू C1 है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ए अपॉन बी एक्स एंड माइनस सी अपॉन बी। कंपेयर करो इसको इसके साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C1। ठीक है, तो m की वैल्यू माइनस ए अपॉन बी है और C1 की वैल्यू क्या है माइनस सी अपॉन बी, यानी कि C1 की जगह आप माइनस सी अपॉन बी पुट करोगे। ठीक है, वैसे इस इक्वेशन में करोगे, इस इक्वेशन के लिए भी m माइनस ए अपॉन बी आएगा, और जो C2 है कंपेयर करोगे ये स्मॉल C2 है। ठीक है, ये बड़ा C1 है। ठीक है, तो स्मॉल C2 है वो आएगा माइनस कैपिटल C2 अपॉन बी। ये C1 C2 लो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब आती है बात कि हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है एग्जाम में या कहीं भी टेस्ट में। ठीक है, तो आप जो मर्जी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास जनरल इक्वेशन थी तो आप ये कर लो, इस फॉर्म में दिया तो आप ये कर लो। ठीक है, अगर आपको कोई एक ही फार्मूला याद है, ठीक है, कोई एक ही फार्मूला याद है, ठीक है, मान लो ये फार्मूला याद है और ये इक्वेशन दी तो इसको इसमें कन्वर्ट करो, इस फार्मूले का यूज कर लो। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करो और ये फार्मूला यूज कर लो, एक ही बात है। ठीक है, आज एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इनमें, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कैसे निकालेंगे। देखो अगर आपके पास दिया है, ठीक है, इक्वेशंस दी हैं 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब ये इक्वेशंस किस फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई
प्लस C1 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है और AX प्लस BY प्लस C2 की फॉर्म में है। तो यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन इज D इज इक्वल टू, क्या था मेरे पास, कैपिटल C1 माइनस C2 का मोड डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। मैक्सिमम ये फार्मूला यूज होता है क्योंकि हमारे पास हमेशा मैक्सिमम टाइम, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन की फॉर्म में दिया होता है। तो कंपेयर कर लो यहाँ से, तो डी क्या आ जाएगा, कंपेयर करो, C1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4, कंपेयर किया, ठीक है, और C1 की वैल्यू 7 और C2 की वैल्यू 5, बाकी ए और बी तो सेम ही है। तो C1 की वैल्यू 7, C2 की वैल्यू 5 का मोड डिवाइड बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र का अंडर रूट का स्क्वायर रूट, ये आ गया। एंड नाउ विच इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 25 एंड विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। 2 अपॉन 5 इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, ठीक है। तो हम ऐसे निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, ठीक है। और इसी पर ही बेस्ड आपके पास 10.3 एक्सरसाइज, ओके।